विवाद जुड़ा है दिल्ली हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा के कैश कांड से। इस कैश कांड के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या हमारे देश का कानून सबके लिए बराबर है। यह सवाल इसलिए उठा है क्योंकि आप पिछले कई दिनों से दिल्ली हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा के घर का एक वीडियो देख रहे होंगे। वीडियो एक कमरे का है और कमरे में आग लगी हुई है। आग के बीच जले हुए नोट नजर आ रहे हैं। वीडियो में नोटों की जली हुई गड्डियां दिख रही हैं। बताया जा रहा है कि करीब 15 करोड़ के नोट जलकर खाक हो गए, जो जस्टिस वर्मा के घर में कई बोरियों में भरकर रखे हुए थे। लेकिन तस्वीरों में दिख रही ये राख न्याय के मंदिर की साख पर सवाल खड़े कर रही है। सवाल यह है कि अगर देश के एक आम नागरिक के घर से इतनी बड़ी संख्या में कैश मिलता तो क्या होता। हो सकता है अभी तक उस व्यक्ति की गिरफ्तारी हो जाती, उस पर एफआईआर दर्ज हो जाती, जांच शुरू हो जाती और बुलडोजर कार्रवाई का डर भी बना रहता। लेकिन नोट चूंकि देश के एक बड़े जज के घर से मिले हैं तो न केस दर्ज हुआ है, न जस्टिस वर्मा ने इस्तीफा दिया। हुआ यह कि आज सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने जस्टिस वर्मा को इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजने की सिफारिश की है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने 3 सदस्यीय जांच कमेटी बनाई है। इससे पहले भी आपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड में भारी मात्रा में कैश मिलते हुए देखा होगा, लेकिन देश के एक बड़े जज के घर से इतना कैश मिलने का शायद ये पहला मामला है। अब सवाल यह है कि दिल्ली हाईकोर्ट के जज के घर इतना कैश कहां से आया। क्या यह पैसा रिश्वतखोरी का है, यानी ब्लैक मनी है? इस कैश को घर के स्टोर रूम में क्यों रखा गया? क्या ब्लैक मनी होने की वजह से कैश को बैंक में जमा नहीं किया गया? और जस्टिस वर्मा को यह पैसा कहां से मिला? हाईकोर्ट के जज के घर में कैश का पकड़ा जाना वाकई में हमारे देश, हमारी न्यायपालिका के लिए गंभीर विषय है। इसलिए आज जस्टिस वर्मा को लेकर सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम की एक अहम बैठक हुई, जिसमें जस्टिस वर्मा को इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजने की सिफारिश की गई है। अगर ये किसी पॉलिटिकल लीडर के घर पे इतने पैसे पाए जाते तो बवाल मच जाता। जुडिशरी के लिए भी कुछ मापदंड तय होने चाहिए। Mark my words. Just like the Election Commission has been emasculated by the government takeover of its appointments process, at the beginning of an effort to bring back something like the NGAC with complete government control and do away with the collegium system. ये तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन है, तो सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय देगा उस पर मान्य है। ये जो नोटों की गड्डियां दिख रही हैं और जो ये नोटों का बंडल दिख रहा है, मैं समझता हूं कि ये नोटें नहीं जल रही हैं, बल्कि न्यायपालिका की विश्वसनीयता जल रही है। दिल्ली हाईकोर्ट के एक जज के घर से जिस प्रकार से करोड़ों करोड़ों रुपए की तथाकथित पैसा पकड़ा गया, अब उस आग के अंगारे जो हैं वो सत्ताधारी लोगों तक पहुंचने लगे हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि अगर इतना रुपया उनके पास से मिला है तो अभी तक उन्होंने जो भी जजमेंट दिए हैं, उन जजमेंट पे कैसे भरोसा किया जाए कि वो ईमानदारी के साथ फैसला हुआ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।